ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 से हिंदी व्याकरण का अध्याय 4 संज्ञा यह अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, रंगीन शब्दों के लिए संज्ञा के उचित भेद पर सही का चिन्ह लगाओ। हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसमें से एक शब्द रंगीन है और हमें उस रंगीन शब्द का देखकर यह पता लगाना है कि यह कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जैसे पहला शब्द है हमारा, पिताजी हरियाली में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द क्या है, हरियाली। तो हरियाली किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का, क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो पूरी जाति का बोध कराती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा किस चीज का बोध कराती है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब का। लेकिन यहाँ पर हरियाली क्या है, भाव है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो जो हमारा तीसरे नंबर पर जो विकल्प है भाववाचक संज्ञा, हम उसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। फिर ख भाग है हमारा, कोयल बहुत मीठा गाती है। तो यहाँ पर हमें किस शब्द के बारे में बताना है, कौन सा शब्द रंगीन है, कोयल। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो कोयल शब्द है वह कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो कोयल किसी एक कोयल या किसी के भाव को न दर्शाकर कोयल की पूरी जाति का बोध करा रही है। तो कोयल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। तो जो पहले स्थान पर जो हमारा विकल्प है हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर ग भाग है हमारा, सीता शहर में रहती है। तो यहाँ पर जो सीता शब्द है वो रंगीन है और हमें यह बताना है कि सीता किस चीज का, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो सीता किसी एक व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरे नंबर का विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा सही विकल्प है, हम उसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है बुढ़ापा रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द है वो बुढ़ापा है और बुढ़ापा क्या है, किसी के भाव को व्यक्त करता है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है हमारा जो बुढ़ापा शब्द है, तो हम भाववाचक संज्ञा के सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। फिर अगला प्रश्न हम अपनी नोटबुक से रीड करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी कोई व्यक्ति, कोई किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान या फिर किसी के भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। फिर है इसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा और फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, राम जाता है। यहाँ पर जो राम है वो किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध कराए उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो राम है वो एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का एक नाम होने के कारण यह किस चीज का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। फिर उसके बाद है वह मुंबई गया। तो जो मुंबई है वो क्या है, एक स्थान का नाम है और किसी एक स्थान के नाम का जो बोध कराए जो शब्द उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा था उसमें क्या था? वो सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते थे। और जो जातिवाचक संज्ञा है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, ना कि एक व्यक्ति का। तो जैसे इसके उदाहरण क्या हैं? फल, फूल, शहर आदि। देखो, अगर यहाँ पर फल की जगह पर किसी एक स्पेशल फल का नाम होता, जैसे आम, अमरूद, तो वो क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर किसी एक फल का नाम न देकर फलों की पूरी जाति का बोध कराया गया, तो यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे? ममता, गर्मी, सुंदरता आदि। जैसे ममता क्या है? किसी के भाव हैं, ठीक है। तो किसी के व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था या मन के भावों का जो सब बोध कराएं उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य पूरे करो। हमें यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के द्वारा क्या करना है? हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान है हमें उनको भरना है भाववाचक संज्ञा में बदलकर। जैसे आज बहुत डैश है, तो यहाँ पर जो हमारा शब्द दिया गया है वो क्या है? गरम। तो हमें गरम का भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो गरम का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? गर्मी। तो हम गरम की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? गर्मी। आज बहुत गर्मी है। फिर ख भाग है हमारा, राम की डैश रावण से थी, तो ब्रैकेट में क्या दिया गया है हमें कोष्टक में? शत्रु। तो शत्रु का जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? शत्रुता। तो राम की शत्रुता किससे थी? रावण से थी। फिर ग भाग है हमारा, मुझे डैश करनी है, तो कोष्टक में क्या शब्द दिया गया है? पढ़ना। तो पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? पढ़ाई। मुझे पढ़ाई करनी है। फिर अगला है हमारा घ भाग, ज्यादा देर तक काम करने से डैश हो जाती है, तो कोष्टक में हमारा शब्द क्या है जिससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है? थकना। तो थकने का भाववाचक संज्ञा बनेगी थकावट। तो ज्यादा देर तक काम करने से थकावट हो जाती है। फिर है अगला भाग, सूर्य मंदिर की डैश देखते ही बनती है, तो कोष्टक में शब्द है हमारा सुंदर। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सुंदरता। तो सूर्य मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। फिर च भाग है हमारा, कृष्ण और सुदामा की डैश के बारे में कौन नहीं जानता। किसके बारे में क्या शब्द दिया गया है? मित्र। तो मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्रता। तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में कौन नहीं जानता। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्दों में बदलकर लिखो। हमें यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उन शब्दों की भाववाचक संज्ञा में बदलना, उन शब्दों को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो पहला शब्द क्या है हमारा? नौकर। तो नौकर का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? नौकरी। फिर है बच्चा, बच्चे की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। सफल, सफल का क्या है? सफलता। फिर है पढ़ना, पढ़ने की भाववाचक संज्ञा बनेगी हमारी पढ़ाई। फिर है अधिक, अधिक की क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा? अधिकता। लड़ने की लड़ाई। फिर है मीठा, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास। प्रभु की क्या बनेगी? प्रभुता। फिर है सुंदर, सुंदर की भाववाचक संज्ञा बनेगी हमारी सुंदरता। फिर है लड़का, लड़के की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लड़कपन। फिर है बूढ़ा, बूढ़े की भाववाचक संज्ञा है हमारी बुढ़ापा और मित्र की क्या बनेगी? मित्रता। तो हमें इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना था और यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।